प्राचीन समय की बात है। राजा नाभाग के एक पुत्र थे जिनका नाम था अम्बरीश। वे न केवल अत्यंत वीर, पराक्रमी और प्रतापी थे, बल्कि अपने धर्म, संयम और भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। अम्बरीश ने अपने पिता के राज्य को संभालने के बाद उसे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाया। वे भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे और हर कार्य को भगवान की आज्ञा और इच्छा के अनुरूप करते थे। वे अपने तप, भक्ति और सत्यनिष्ठा के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर विख्यात थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हर कार्य से पहले भगवान की पूजा अर्चना करना उनका नियम था। राजा अम्बरीश न केवल एक आदर्श शासक थे, बल्कि एक महान तपस्वी भी थे। उन्होंने समस्त राजसी सुखों का त्याग करके अपने जीवन को भगवत भक्ति और धर्म पालन में समर्पित कर दिया था। उन्होंने एकादशी व्रत का कठोर नियम पालन करना शुरू किया और हर एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करते और ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते। राजा अम्बरीश की गहन भक्ति और निष्काम सेवा देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी सुदर्शन चक्र की रक्षा में रख दिया ताकि कोई भी दैत्य, राक्षस या विपत्ति उनकी भक्ति में बाधा न डाल सके। राजा अम्बरीश ने न केवल स्वयं भगवत भक्ति की, बल्कि अपनी प्रजा को भी धर्म मार्ग पर चलाया। उनके राज्य में कोई दुखी, असहाय, पापी या दुराचारी नहीं था। प्रजा राजा को भगवान के समान मानती थी। एक बार राजा अम्बरीश ने बहुत कठोर एकादशी व्रत किया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय पर महर्षि दुर्वासा अचानक उनके दरबार में आए। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं पहले स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन करूँगा। यह कहकर वे यमुना नदी की ओर चले गए। इधर द्वादशी का समाप्त होने वाला था। राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे बिना महर्षि को भोजन कराए स्वयं कुछ खाते हैं तो यह अतिथि अपमान होगा, और यदि वे व्रत का पारण नहीं करते तो यह व्रत भंग होगा। राजा ने शास्त्रों से सलाह ली और ज्ञानी ब्राह्मणों से पूछा। उन्होंने बताया कि यदि जल मात्र का आचमन कर लिया जाए तो वह भोजन के बराबर नहीं माना जाएगा, पर व्रत टूटने से बच जाएगा। राजा ने नियमों का पालन करते हुए केवल तुलसी जल का आचमन किया ताकि व्रत भी पूरा हो और ऋषि का अपमान भी न हो। जब महर्षि दुर्वासा लौटे, उन्होंने योग बल से जान लिया कि राजा अम्बरीश ने उनके आने से पहले ही जल का आचमन कर लिया है। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। बोले, तुमने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। राजा अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े थे। विनम्र भाव से बोले, हे मुनिवर, मैंने केवल व्रत नियमों की रक्षा के लिए तुलसी जल का आचमन किया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया। परंतु महर्षि दुर्वासा क्रोध से अंधे हो गए। उन्होंने एक जटा खींचकर पृथ्वी पर पटकी और एक भयानक राक्षसी काया उत्पन्न की, जो राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए। राजा अम्बरीश ने कोई भय नहीं दिखाया। वे वहीं नतमस्तक खड़े रहे और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षसी को पल भर में भस्म कर दिया। फिर वही चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ चला। महर्षि दुर्वासा भयभीत हो गए। वे आकाश, पाताल, ब्रह्मलोक तक भागे, लेकिन चक्र उनका पीछा करता रहा। उन्होंने ब्रह्मा जी और फिर भगवान शिव से शरण मांगी, पर दोनों ने कहा, राजा अम्बरीश विष्णु के अनन्य भक्त हैं। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हें बचा सकते हैं। महर्षि दुर्वासा भागे भागे विष्णु लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे इस चक्र से बचाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे मुनिवर, मैंने यह चक्र अब अपने भक्त की रक्षा के लिए दे दिया है। मैं स्वयं अपने भक्तों के अधीन हूँ। आप यदि इस संकट से मुक्त होना चाहते हैं तो राजा अम्बरीश से क्षमा मांगे। दुर्वासा ऋषि ने यह सुना तो लज्जित हुए और तुरंत अयोध्या लौटे। राजा अम्बरीश अब भी वहीं खड़े थे, एक पैर पर दोनों हाथ जोड़े। न भोजन किया,
न विश्राम। जब ऋषि उनके पास आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिवर को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने नम्रता से क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपने मुझ पर अनुग्रह किया, कृपया भोजन ग्रहण करें जिससे मेरा व्रत पूर्ण हो। महर्षि दुर्वासा अत्यंत भाव विभोर हो गए और राजा की भक्ति, धैर्य और क्षमाशीलता की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देकर विदा हुए। राजा अम्बरीश की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान को अपने कर्मों से प्रसन्न करता है, न कि केवल यज्ञों और दान से। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। यह कथन उनके लिए ही था, राजा अम्बरीश के लिए। आज भी जब भगवान विष्णु के परम भक्तों का नाम लिया जाता है तो प्रहलाद, ध्रुव और राजा अम्बरीश का नाम श्रद्धा से लिया जाता है।